नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवार में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो अभी घोषित कर दी गई है। लगभग 7,500 पद आप लोगों को दिल्ली पुलिस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है उसको लेकर। और मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं कि जो वैकेंसीज हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगी अप्रैल के अंदर, शायद अप्रैल मई के अंदर इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियली वो भी आ जाएगा। और उसके आने वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो भी जल्दी ही स्टार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, खासकर उसके सिलेबस को लेकर देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके से, किन किन टॉपिक्स को लेकर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार स्टार्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप कहां से अपना सिलेबस आप लोगों को ज्यादा जान लेना चाहिए, मुझे ये लगता है, क्योंकि यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी एज के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, फीस के बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम बात करेंगे, क्योंकि अभी बात जो है वो पढ़ने की हो रही है। क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आते ही आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, खासकर आपकी जो बात आ रही है उसको लेकर। ठीक है, नोटिफिकेशन आती है तो फिर आपका पढ़ना खत्म और बाकी फॉर्म भरना, बाकी चीजें आप लोगों की बचेंगी, तो ज्यादा डिफरेंसेस आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 सितंबर 2023 से आपके जो फॉर्म हैं वो भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये डेट मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि इतनी ही तारीख से आप भरना स्टार्ट कर देंगे, तो इसके रीजन भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। और एग्जाम जो है वो लगभग नवंबर से दिसंबर 2023 तक आप लोगों को देखने को मिलेगी दिल्ली पुलिस को लेकर, अगर हम बात करें तो। वही सिलेबस को भी हम यहाँ पर फुल इंफॉर्मेशन के साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं सिर्फ आपसे एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 2023 को लेकर, वो आई है लगभग 7,547 पदों को लेकर। तो ये जो वैकेंसी है, दो 7,547 पद, इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आने के अनुमान है? लगभग अप्रैल तक आप लोगों को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। लगभग आप ये मानकर चलिए कि इसकी जो सैलरी है, कई लोग सैलरी भी जानना चाहते हैं, तो लगभग आप ये मानकर चलिए कि 20,000 से लेकर, और आप लोग यहाँ पर लगभग 70,000 तक जो है वो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है, अगर आप कांस्टेबल बनते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आपका जो लोकेशन है जहां पर आप जॉब करेंगे वो है दिल्ली एनसीआर। लगभग आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली के आसपास के एरियाज, और जहां पर आप नेशनल कैपिटल रीजन जहां पर आता है, जहां पर ये सेंटर की वैकेंसी है, तो कई लोग इसके लिए वैसे भी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि जो एनसीआर है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है ना। तो दिल्ली एनसीआर जो रीजन है वहां पर आप जॉब करेंगे, और जो दिल्ली का आसपास का एरिया है वहां पर भी आप जा सकते हैं इसको लेकर। यहां पर देखो, ये आप लोगों की आरटीआई है। और अगर मैं बात करूं तो इस आरटीआई के अंदर क्या कहा गया है कि लगभग आप ये मानकर चलिए कि 7,547 पद जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें अगर मेल के पद अगर आप बात करेंगे तो लगभग लगभग 5,056 पद जो हैं, लगभग 5,056 पद जो हैं वो मेल के हैं। और अगर हम यहां पर बात करें फीमेल को लेकर, तो लगभग यहां पर 2,491 पद जो हैं ये फीमेल को लेकर आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। इसके अंदर एससी एसटी ओबीसी के बारे में भी आपको डिटेल चर्चा दी गई है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर बताई जा रही है। अच्छा, इसके अंदर शायद मेरे हिसाब से आप ये मानकर चलिए कि हाँ, तो टोटल पद इसके अंदर, और कुछ ज्यादा सस्पेंस नहीं दिया हुआ है। अच्छा, इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं, इस एग्जाम को एसएससी ही कंडक्ट करवाने वाली है। ये चीज आप लोग इस नोटिफिकेशन के अंदर बोला गया है। तो अगर मैं वैकेंसीज के बारे में बात करूं, देखो जनरल की लगभग 3,553 पद मेल्स के लिए आए हैं, जिसमें से ईडब्ल्यूएस के लिए 542 पद हैं। वहीं 287 पद हैं यहाँ पर ओबीसी के लिए, 872 पद हैं एससी के लिए, 302 पद हैं यहाँ पर एसटी के लिए, और टोटल वैकेंसी है 5,056 पदों की। ये जनरल की है यहाँ पर, है ना। और अगर कांस्टेबल फीमेल के लिए बात की जाए, 1,502 पदों पर है
जनरल ईडब्ल्यूएस है यहाँ पर 268 पदों के लिए, ओबीसी 142 के लिए, एससी 429 के लिए और एसटी है वो 150 के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ऐसे करके टोटल पद जो है वो लगभग 2491 पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब हम सबसे पहले इस वीडियो में जो मेन चर्चा करेंगे वो करेंगे इसको सिलेबस को लेकर। उससे पहले आप लोगों का ये जानना जरूरी है कि जो पैटर्न है एग्जाम का वो कैसा कैसा रहने वाला है, मतलब आप किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे वो आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए। आपको एग्जाम में किस किस सेक्शन से क्या क्या पूछा जाएगा। देखो टोटल जो यहाँ पर सेक्शन आएंगे वो आएंगे 4 सेक्शन। पहला रीजनिंग, दूसरा जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, फिर तीसरा जो आएगा वो है मैथमेटिक्स और चौथा आएगा यहां पर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर यहां पर मैथ्स, जीके और रीजनिंग ऐसे करके आपके जो टोटल 4 सेक्शन हैं वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। पहली चीज, ये चारों ही सेक्शन जिसमें आपको रीजनिंग 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैथ 15 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये एक एक नंबर के हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। जनरल नॉलेज 50 नंबर का आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और कंप्यूटर जो है वो 10 नंबर का आएगा जिसमें 10 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या है वो आप लोगों को 100 देखने को मिलेगी और ये एक नंबर का एक है, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि लगभग 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो आप लोगों को इस एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम यहां पर सिलेबस की बात करें तो क्या सिलेबस रहने वाला है। देखो जनरल अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, इसके अंदर बायोलॉजी आएगा, हिस्ट्री आएगी, जियोग्राफी आएगा और विश्व संगठन आएंगे, यानी कि जो हेडक्वार्टर्स कहां पर पूछे जाते हैं, यूएनओ, यूएन, ठीक है, इनके बारे में जो पूछी जाएंगी। भारतीय कला और संस्कृति जो है वो पूछी जाएगी, जैसे कि डांस वगैरह हैं और आपके जो विश्व विरासत स्थल हैं, नेशनल पार्क हैं, वो सारी चीजें। सामयिकी, करंट अफेयर्स आप लोगों को, इतिहास देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, दिन और साल देखने को मिलेंगे। भारतीय राजनीति, सम्मान और पुरस्कार, सामान्य विज्ञान, भारतीय भूगोल, किताबें और लेखक, बुनियादी सामान्य ज्ञान, भौतिक विज्ञान। इसके अलावा प्रसिद्ध व्यक्तित्व, आविष्कार, भारत में जो प्रसिद्ध स्थल हैं और खेल, इन सभी से रिलेटेड आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब आपकी जो हिस्ट्री है वो आपको देखने को मिलेगी, जियोग्राफी देखने को मिलेगी, पॉलिटी देखने को मिलेगी, साइंस के तीनों ही पार्ट, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, तीनों ही पार्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों का करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा और आप लोगों की इकोनॉमिक्स भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों के छोटे मोटे जो सेक्शंस हैं, जैसे कि आपका व्यक्तित्व है या फिर बुनियादी सामान्य ज्ञान है, उसको लेकर भी प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जीके का है। जीके का सिलेबस बहुत बड़ा इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि सिलेक्शन का मामला इसी से तय होगा। जो इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा फोड़ डालेगा वही क्या करेगा, आगे जाकर इसको करेक्ट कर पाएगा। और लगभग 50 नंबर के ही आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे, लगभग 50 नंबर्स के ही आप लोगों को ये देखने को मिलने वाले हैं। तो ये भी एक खास बात है। दूसरा हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी को लेकर। देखो रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक वाइज है चीजें, पूरी की पूरी रीजनिंग ही दे दी गई है एक तरीके से। अगर आप देखें तो ज्यादा कुछ देखने का है नहीं। कोडिंग डिकोडिंग है, तार्किक अनुक्रम यहाँ पर परीक्षण है, बैठने की व्यवस्था है यानी कि पजल व्यवस्था है, जो आपके खून के रिश्ते हैं, डेटा पर्याप्तता और गणितीय संचालन और स्थिति प्रक्रिया प्रशिक्षण, नंबर रैंकिंग और ऑर्डर, समय जो अनुक्रम प्रशिक्षण है, डायरेक्शन है और वर्णमाला है, ठीक है, मशीन इनपुट है, यहाँ पर असमानता है, वर्गीकरण है, तार्किक वेग आने जो आरेख हैं वो पूछे जाते हैं। तो मतलब ओवरऑल आपकी पूरी रीजनिंग जो है वो आप लोगों के इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है, लेकिन रीजनिंग का देखो लेवल अगर देखा जाए ना, दिल्ली पुलिस के जो रीजनिंग है उसके अंदर लेवल अगर देखा जाए तो वो बड़ा ही इजी लेवल का पूछा जाता है। तो इतना ज्यादा टेंशन के बारे में बात नहीं है। और देखो रीजनिंग अपने आप में इजी भी होती है, आप आराम से जो है अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली इसको कवर कर पाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण जो है वो मैथ है। देखिए इसके अंदर जो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को जो पूरी की पूरी अर्थमेटिक है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, पूरा का पूरा अर्थमेटिक है वो आपको रटना है।
ठीक है, रटने का मतलब आपको जितना आ सकता है उतना फेरिए, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा। खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मैथमेटिक्स के वो जरूर देखिएगा, ताकि आपको एक दिल में क्लियरिटी हो कि यार मुझे है ना मैथमेटिक्स अच्छे से आने लगी है। तो आपको पूरे के पूरे टॉपिक अगर आप देखेंगे तो वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखो, ट्रिकोनोमेट्री है, यहाँ पर हिस्टोग्राम है, यहाँ पर त्रिकोण है, ठीक है, वृत्त है, साधारण ब्याज है, समय दूरी है, सांख्यिकी चार्ट है, श्रृंखला नियम है, यहाँ पर बैंकर की छूट है, यहाँ पर सही छूट है, जो भी डिस्काउंट वगैरह है टॉपिक्स वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। घड़ी, संख्या प्रणाली, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। कंप्यूटर के अंदर जो एक सामान्य नॉलेज होता है कंप्यूटर का, अगर मान लीजिए कहाँ जहां पर भी अगर आप सामान्य कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो वहां पर जो भी टॉपिक्स आप लोगों को सिखाए जाते हैं वो आपको थ्योरेटिकली पता होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों के सामने अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसका आंसर दे पाए, उस तरीके से आप अपना जो तैयारी है वो कीजिएगा। मेरे हिसाब से इसके लिए, कंप्यूटर के लिए, अगर आप एक ल्यूसेंट की बुक आती है कंप्यूटर की, अगर आप वो ले आएंगे तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। उसके अंदर 10 में से 10 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसकी तो फुल प्रूफ गारंटी जो है वो आप लोगों को मैं दे रहा हूं यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई ये चीज आप लोगों को ज्यादा आसानी से अगर आपको करनी है तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर कंप्यूटर को जो है ल्यूसेंट से कवर कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जहां पर हमने सिलेबस को देखा है। इसके अलावा हम जो आने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, दो महीने का, जो 2-3 महीने का जो आपके लिए एक टारगेट बैच में यहाँ पर बनाने वाला हूँ, उसके लिए भी हम आने वाले वीडियोस के अंदर चर्चा करेंगे। ये पूरा कोर्स आप लोगों को फ्री देखने को मिलेगा, जहां पर हम दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर करवा रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना जरूर। धन्यवाद।